हेलो गाइस, चलिए हमने लास्ट लेक्चर में रूल फॉर डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन एंड उसके सभी एग्जांपल्स जो कि एक्सरसाइज 1.1 था हमने देख लिया था अप टू द लास्ट लेक्चर। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे डेरिवेटिव्स का, जिसमें कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव जो हम पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव क्या है, इसका मीनिंग हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमने एक कर्व कंसीडर किया, ज्योमेट्रिकल मीनिंग चाहिए, सो हम ज्योमेट्री में जाएंगे थोड़ी देर के लिए। ठीक है, देखिए हर एक चीज़ को ज्योमेट्री का बेस है। हम अलजेब्रा में जो भी चीज़ें पढ़ते हैं हर एक चीज़ के लिए ज्योमेट्री का बेस है। सो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव क्या होता है, ये हमें अभी फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, कोई बात नहीं। हमने एक कर्व कंसीडर किया है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन है। सपोज वी कंसीडर अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो कि हमने कर्व निकाला हुआ है यहाँ पे। ये जो कर्व है इट इज़ द कर्व ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। अभी जितने भी फंक्शन हमारे पास हैं उनका कर्व हम ज्योमेट्री में मतलब प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम में निकाल सकते हैं। ठीक है ना, बाय फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y, चेंजिंग वैल्यूज ऑफ x एंड y we get corresponding changing the values of x we get corresponding values of y, and using those pairs we can plot the points and join the curve by soft hands, we can get the curve in the plane coordinate system. So हमने क्या किया है, एक फंक्शन कंसिडर किया y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और उसका क्या किया, उसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, लेट p be any point on a curve on a curve। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे P जो है, ये P कर्व पे कोई एक पॉइंट हमने कंसिडर कर लिया। वो जो है वो x एक्सिस का A पे आता है। P से हमने अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया x एक्सिस पे तो वो A में आता है। सो अगर x कोऑर्डिनेट उसका A है तो ऑटोमेटिकली y कोऑर्डिनेट उसका f ऑफ a रहेगा। इसका मतलब P पॉइंट से अगर हम y पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे तो ये हो जाएगा f ऑफ a। सही बात है। सो कर्व एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर a, f ऑफ a। कुछ नहीं किया हमने कर्व कंसीडर किया, कर्व पे P एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, कोई भी एक रैंडम पॉइंट हमने कंसीडर किया जो कि हैविंग कोऑर्डिनेट्स a या f ऑफ a है। ठीक है ना। सो also q be a point just on right side of P on curve। क्या किया हमने, Q एक अनदर पॉइंट है, Q अनदर पॉइंट है ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ P। P के राइट हैंड साइड में Q एक अनदर पॉइंट हमने कंसिडर किया, कर्व हैविंग कोऑर्डिनेट्स, क्या आएंगे कोऑर्डिनेट्स, Q a प्लस h f ऑफ a प्लस h। क्यों, क्योंकि यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे x एक्सिस पे तो ये डिस्टेंस जो है, यहाँ पे a था, ये चेंज हुआ, इतना डिस्टेंस उसमें इंक्रीज हुआ। सो ये डिस्टेंस अगर हम h कहेंगे सो ये पॉइंट जो आएगा ये a प्लस h आएगा। सही बात है। सो ये पॉइंट हो गया a प्लस h। सो q का x कोऑर्डिनेट अगर a प्लस h है तो ऑटोमेटिकली y कोऑर्डिनेट जो है वो क्या हो जाएगा, वो f ऑफ a प्लस h हो जाएगा। सो q इज द पॉइंट ऑन द कर्व just on the right hand side of P which is having the coordinates a plus h, f of a plus h, and r a minus h, f of a minus h be another point on left of P। ठीक है, वो भी है। now joining PQ, क्या हो जाएगा PQ, इट इज, क्या है ये PQ, PQ क्या है, इट इज अ chord or you can say
सिकेंट, ठीक है ना। पी क्यू क्या है, हमने पी और क्यू ज्वाइन कर दिए, तो ये पी क्यू, अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स अ गिवन कर्व इन टू डिफरेंट पॉइंट्स, that is called as the chord, or in another language that is the secant of a curve. So PQ is a secant or chord of that curve y is equals to f of x. अभी देखिए, अगर ये chord है, इसके दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, तो उसका स्लोप हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड therefore स्लोप ऑफ अ secant PQ is equals to, therefore slope of secant PQ equals to, yes, how we can find the slope, that is given by f of a plus h minus f of a upon a plus h minus a, that gives you f of a plus h minus f of a upon h. ये कैसे फाइंड किया हमने, ये कैसे फाइंड किया हमने, हमारे पास रिजल्ट था, अगर कोई लाइन है, एक लाइन है, उसके दो पॉइंट्स हमें पता है, सपोज इट इज हैविंग कोऑर्डिनेट्स x1 y1, b is another point having coordinates x2 y2, then what is the slope of the line passing through two points. हमने एंगल एंड इट्स मेजरमेंट में पढ़ा था 11th का चैप्टर नंबर 1 पेपर फर्स्ट का, सही बात है क्या, हमने स्लोप कैसे फाइंड करना है वो पढ़ा था. सो स्लोप ऑफ दिस लाइन ए बी इज गिवन बाय व्हेन द लाइन पासेस थ्रू द टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑन ईट, उस पे दो कोई पॉइंट्स हैं, सो उसका स्लोप अगर फाइंड करना है तो डिफरेंस बिटवीन वाई कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट्स, ये जो है हमारा स्लोप का फार्मूला है. यूजिंग दिस फार्मूला वी हैव फाइंडेड आउट द स्लोप ऑफ द सेकेंड पी क्यू, बिकॉज वी नो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, हमें पी के कोऑर्डिनेट्स भी पता थे और क्यू के कोऑर्डिनेट्स भी पता थे, दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास थे, तो हमने ये फार्मूला यूज़ कर दिया और यहाँ पे हमने क्या किया, स्लोप ऑफ सेकेंड पी क्यू फाइंड आउट कर दिया. अभी पी और क्यू पॉइंट में जो डिस्टेंस है, यहाँ पे अगर देखेंगे हम एक्स कोऑर्डिनेट्स में, ये एच इतना डिस्टेंस उसने कवर किया था जब जाके हमें ए प्लस एच मिला था, सही बात है. ए से एच डिस्टेंस कवर करने के बाद हमें कर्व पे क्यू पॉइंट मिला था ना. अगर हम एक बात कर दे, एच इज रिड्यूसिंग, इट इज अप्रोचेस टूवर्ड्स ए, अगर हम एक चीज कहे यहाँ पे एच अप्रोचेस टूवर्ड्स ए, ठीक है ना. सो एज एच अप्रोचेस टूवर्ड्स ए मीन्स एच टेंड्स टू ए, ओके. एच अप्रोचेस टूवर्ड्स ए, इसका मतलब ये डिस्टेंस ए की तरफ आएगा, इसका मतलब एच का जो वैल्यू है वो रिड्यूस होते जाएगा, सही बात है. एच अप्रोचेस टूवर्ड्स ए, एच अप्रोचेस टूवर्ड्स ए मतलब ये जो डिस्टेंस है a प्लस एच, इट अप्रोचेस टूवर्ड्स a मीन्स एच टेंड्स टू जीरो, इसका मतलब q टेंड्स टू p. ये जो q पॉइंट है, अगर हम कहेंगे कि h डिस्टेंस जीरो है, जीरो की तरफ जा रहा है, सो ये कम होते जाएगा, ये डिस्टेंस जो है ये कम होते जाएगा, इसका मतलब पॉइंट q अप्रोचेस टूवर्ड्स द पॉइंट p एंड व्हेन दैट h बिकम्स जीरो q इज ऑन p इटसेल्फ. सही बात है. क्या कर रहे हैं हम लोग, हम कर रहे हैं h डिस्टेंस जो है ये कम होते जा रहा है, इसका मतलब q टेंड्स टू p, इसका मतलब a प्लस एच टेंड्स टू a एंड इसका मतलब h अप्रोचेस टूवर्ड्स जीरो. h का वैल्यू अगर अप्रोचेस टूवर्ड्स जीरो मतलब रिड्यूसिंग होगा, तो अपने आप ये q पॉइंट जो है ये p की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ओके. सो एज दिस पॉइंट q शिफ्ट्स टूवर्ड्स पॉइंट p, अभी क्या होगा देखिए, यहाँ पे सपोज ये कर्व है, ठीक है, ये यहाँ पे कॉर्ड है, ओके. दिस पॉइंट q इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स द पॉइंट p, सो ये यहाँ पे आ गया, ये ऐसे हो जाएगी, सही बात है. इस तरीके से ये पॉइंट यहाँ पे आ गया तो ये ऐसे हो जाएगी, सही बात है, ये ऐसे यहाँ से, ठीक है ना. ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये क्यू पॉइंट पूरी तरीके से पी पे आ जाएगा, सो ये लाइन बिकम्स अ टैंजेंट. लाइन क्या हो जाएगी कर्व के लिए, वहाँ पे ये कर्व को लाइन ओनली वन पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी, इसका मतलब अभी ये कॉर्ड है, ये पॉइंट क्यू धीरे धीरे पी की तरफ बढ़ रहा है, जब ये पूरी तरह से पी पे चला जाएगा तो ये लाइन जो है ये क्या हो जाएगी, टेंजेंट टू द कर्व हो जाएगी. इसका मतलब प्रेजेंट कंडीशन में वो तो सेकेंड है, कॉर्ड है, और
वो कॉर्ड होने के बावजूद अगर h का वैल्यू मतलब डिफरेंस बिटवीन द x कोऑर्डिनेट्स जो है वो टूवर्ड्स 0 अगर जाएगा, टूवर्ड्स 0 अगर अप्रोच होगा, वो अगर रिड्यूस होगा तो ऑटोमेटिकली पॉइंट Q जो है वो क्या हो जाएगा, P की तरफ शिफ्ट होगा। एक टाइम ऐसा आएगा पॉइंट Q पूरी तरीके से P पॉइंट पे जाएगा तो वो लाइन जो है वो क्या हो जाएगी, वो कर्व के लिए टेंजेंट हो जाएगी। ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये आपका कर्व, सही बात है। सो एज Q टेंड्स टू P इम्प्लाइज H टेंड्स टू 0। अगर H टेंड्स टू 0 हो जाएगा तो पॉइंट Q P की तरफ शिफ्ट होगा। एक टाइम ऐसा आएगा एट एंड पॉइंट दैट लाइन दैट secant becomes the tangent to the curve. So but the secant to become a tangent to the curve, वो secant जो है, वो chord जो है, वो टेंजेंट होने के लिए कंडीशन क्या है, H must approaches towards 0। ये H must approaches towards 0 अगर हम कहेंगे तो ऑटोमेटिकली हम कहेंगे स्लोप ऑफ secant, सॉरी स्लोप ऑफ टेंजेंट। सो ये क्या हो जाए, ये तो अभी स्लोप ऑफ secant है, ये क्या है, स्लोप ऑफ अ secant है, लेकिन उसको अगर h टेंड्स टू 0 लिमिटिंग प्रोसेस अप्लाई कर देंगे तो वो टेंजेंट हो जाएगी। सो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट हो जाएगी वो, बिकॉज Q अप्रोचेस टुवर्ड्स P, ऑटोमेटिकली वो लाइन जो है वो कॉर्ड की जगह पे क्या हो जाएगी, वो टेंजेंट हो जाएगी। सो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एंड दैट वी हैव टू अप्लाई द लिमिटिंग प्रोसेस फॉर दिस पर्टिकुलर टर्म। सो क्या करेंगे हम लोग अभी, एज Q अप्रोचेस टुवर्ड्स P, suppose we reduce the value of h towards 0. That means as h tends to 0 means h approaches towards 0, it gives you Q tends to P and it gives you secant becomes tangent। secant क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। सो व्हाट वी डू, अप्लाई द लिमिटिंग प्रोसेस, लिमिट एज h टेंड्स टू 0 टू इक्वेशन नंबर 1। हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल के रखेंगे, ठीक है। सो क्या करेंगे हम, इसको लिमिटिंग प्रोसेस अप्लाई करेंगे हम। सो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 ऑफ स्लोप of secant PQ, it is equals to limit h tends to 0 of, क्या हो जाएगा ये, f of a plus h माइनस f of a अपॉन h हो जाएगा। लेकिन h टेंड्स टू 0 इसका मतलब हो गया यहाँ पे लिमिट q टेंड्स टू p। हमें पता है h टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है, q टेंड्स टू p, दैट पॉइंट q मूव्स टुवर्ड्स p। ये Q क्या हो जाएगा, ये P की तरफ चला जाएगा, ठीक है ना। जब H का वैल्यू हम यहाँ पे 0 कर देंगे तो ऑटोमेटिकली पॉइंट Q जो है वो P की तरफ चला जाएगा। सो एज H अप्रोचेस टुवर्ड्स 0, ऑटोमेटिकली दैट पॉइंट Q अप्रोचेस टुवर्ड्स P। इट इज स्लोप ऑफ secant PQ दैट इज इक्वल्स टू लिमिट H टेंड्स टू 0 ऑफ f of a plus h माइनस f of a अपॉन h। अगर हम इस चीज को ठीक से ऑब्जर्व करेंगे, ये क्या है, इट इज f डैश ऑफ a, इट इज f डैश ऑफ a। लेकिन q टेंड्स टू p, q अप्रोचेस टुवर्ड्स p ऑफ secant, ये तो हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p, सही बात है। ये q अप्रोचेस टुवर्ड्स p मतलब एक टाइम पे वो pq क्या हो जाएगी, वो टेंजेंट एट p हो जाएगी। सो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट p इट इज इक्वल्स टू f डैश ऑफ a, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। अभी f डैश ऑफ a का मतलब क्या होता है, इट इज f डैश एट x इक्वल्स टू a, मतलब ये जो है ये हमारे फंक्शन y इज इक्वल्स टू f ऑफ x का x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू a इस पॉइंट पे लिया हुआ डेरिवेटिव है। इसका मतलब डेरिवेटिव इज नथिंग बट स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, डेरिवेटिव इज नथिंग बट अ स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। अभी डेरिवेटिव जिस पॉइंट पे लिया है उस पॉइंट पे ड्रॉ की गई टेंजेंट का स्लोप, उसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट दैट पॉइंट।
जो पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ की है उस पॉइंट पे आने वाले टेंजेंट का स्लोप मतलब उसी फंक्शन का उसी पॉइंट पे लिया हुआ डेरिवेटिव। सो दिस विल गिव यू देयरफॉर स्लोप ऑफ अ टेंजेंट at x equals to a, or you can say at point P, is nothing but f dash at x equals to a। मतलब P पॉइंट पे जो हमने टेंजेंट ड्रॉ की थी, मतलब x इक्वल्स टू a, इस पॉइंट पे यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दी तो वो टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा, उस फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा x इक्वल्स टू a इस पॉइंट पे। सो वी कैन से दैट, सो इससे क्या कह सकते हैं हम लोग क्या कह सकते हैं इसको, दस क्या कहेंगे हम इसका रिजल्ट, thus the slope of a tangent to any curve at point Px1 y1 is derivative of that function at that point Px1 y1। ठीक है ना, क्या स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू एनी कर्व एट अ पॉइंट Px1 y1, Px1 y1 इस पॉइंट पे अगर किसी कर्व को हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो क्या रहेगा, इट इज डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, उसी फंक्शन का डेरिवेटिव कहाँ पे, एट दैट पॉइंट Px1 y1, उसी पॉइंट पे। इसको और एक नाम है, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ अ कर्व, इसको ग्रेडियंट ऑफ अ कर्व ऐसा भी बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल फ्रॉम द डेरिवेटिव ऑफ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव्स। सो ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया, अभी स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे आपने फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया उसी पॉइंट पे ड्रॉ की गई टेंजेंट का स्लोप, इसका मतलब वो डेरिवेटिव। सो डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। सो दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। आप इसका नोट बना लीजिए और बार बार ये वीडियो आप रिपीट कीजिए, बार बार आप ये वीडियो देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, एक एग्जांपल हम लेंगे वहाँ पे, फाइंड द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू अ कर्व y इज इक्वल्स टू 2x³ प्लस 5x² प्लस 7x प्लस 1 एट अ पॉइंट 1 2। इस कर्व को जो टेंजेंट ड्रॉ की गई होगी उसका स्लोप उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। ये कर्व दिया हुआ है, इस कर्व को इस पॉइंट पे ड्रॉ की गई टेंजेंट का स्लोप हमें फाइंड करना है। अभी हमने देखा है स्लोप ऑफ अ टेंजेंट का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। सो गिवन अ कर्व y इज इक्वल्स टू, कौन सा कर्व दिया हुआ है, 2x³ प्लस 5x² प्लस 7x प्लस 1। हमें पता है इस फंक्शन का डेरिवेटिव एट अ पॉइंट मतलब उसी फंक्शन को ड्रॉ की गई टेंजेंट का स्लोप। सो सबसे पहले तो हमें इसे डिफरेंशिएट करना होगा, तो डिफरेंशिएट कर देंगे हम इसको, देयरफॉर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो dy बाई dx इक्वल्स, अभी 2x³ का डेरिवेटिव 2 इंटू x³ का डेरिवेटिव 3x², ठीक है, प्लस 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x² इज 2x, 7 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 प्लस 0। सो dy बाई dx इक्वल्स टू 6x² प्लस 10x प्लस 7। लेकिन कौन से पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, एट 1 2। सो dy बाई dx एट 1 2, कैसे लिखेंगे इसको, देयरफॉर dy बाई dx एट 1 2 इज इक्वल्स टू 6x² प्लस 10x प्लस 7 एट पॉइंट 1 2। अभी ये जो 1 2 है इसमें x का वैल्यू है 1 और y का वैल्यू है 2। इसमें से हमें x का वैल्यू इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे x का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। सो दैट इज इक्वल्स टू 6 इंटू 1² प्लस
10 into 1 plus 7, so 6 plus 10 plus 7 that is equals to 23. So it is the slope of a tangent. ये क्या हो गया? It is the slope of tangent at point P12, 23. ठीक है ना? क्या किया हमने? कुछ नहीं किया, फंक्शन गिवन था हमें, उसको डिफरेंशिएट कर दिया, ट्वाइस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 2 तो कांस्टेंट है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर हो गया, प्लस 5 कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स हो गया, प्लस 7 कांस्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, 2 3 जा 6x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7, ये हो गया था डेरिवेटिव। लेकिन हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है, सो डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट, सो P12 पे हमने वो डेरिवेटिव का स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है ना। सो हमने क्या किया, फंक्शन एट 1 2, सो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, सो हमने x का वैल्यू 1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, सो 6 प्लस 10 प्लस 7 दैट इज 23, सो दैट इज द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट अ पॉइंट P12। ठीक है बस। और हमें एक बात और पता है, टेंजेंट एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, टेंजेंट एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब जब हमें टेंजेंट का स्लोप पता करना हो तो टेंजेंट का इक्वेशन तो हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। पॉइंट हमें पता है, एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है लेकिन याद रखना है आपको, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट कैसे आएगा फिर? इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट एट पॉइंट 1 2 हैविंग स्लोप, उसका स्लोप कितना आया है? स्लोप कितना आया है हमने अभी अभी फाइंड किया है, स्लोप 23। सो इक्वेशन इज गिवन बाय y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। अभी x1 y1 हमें पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है ना। जो क्वेश्चन हमने लिया था, हमारा आंसर यहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन ये स्लोप क्यों फाइंड किया हमने? क्योंकि कभी कभी हमें उस कर्व को ड्रॉ की गई टेंजेंट का इक्वेशन भी फाइंड करना पड़ता है, कभी कभी नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना पड़ता है। अगर इक्वेशन फाइंड करना है सो पॉइंट P x1 y1 दिया हुआ है, स्लोप हमने अभी अभी फाइंड किया हुआ है 23 है। सो इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट इज गिवन बाय y माइनस y1, स्लोप और पॉइंट, सो बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म। सो यहाँ पे जस्ट हमें क्या करना है, y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 23 इंटू एक्स माइनस 1, सो y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 23x माइनस 23, सो इट गिव्स यू 23x माइनस y माइनस प्लस माइनस 21 इक्वल्स टू 0। ये हो गया स्लोप ऑफ अ सॉरी इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट। ये क्या हो गया? इज इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट। सो इस कर्व को ये पॉइंट पे ड्रॉ की गई टेंजेंट का ये इक्वेशन हो गया। ओके अभी ये इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट है, नॉर्मल का भी अगर फाइंड करना हो तो हमें पता है नॉर्मल एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो स्लोप ऑफ अ नॉर्मल कैसे फाइंड करेंगे? स्लोप ऑफ अ नॉर्मल इज इक्वल्स टू -1 अपॉन यस स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। सही बात है, पता है हमें अगर टू लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप्स जो है वो निगेटिव रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर आते हैं, मतलब प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इज -1। सही बात है। सो स्लोप ऑफ अ नॉर्मल आएगा हमारा यहाँ पे, इट इज -1 बाय 23 एंड देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे आएगा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज कैसे आएगा? फिर से y माइनस 2 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस 1, ये 23 इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 23y माइनस 46 इट इज माइनस एक्स प्लस 1, सो सभी यहाँ पे लेके आएंगे x प्लस 23y ये माइनस 47 इक्वल्स टू 0। ये हो गया नॉर्मल का इक्वेशन। सो हमें दो चीज़ें करनी है यहाँ पे, सबसे पहले तो उसका स्लोप फाइंड करना है टेंजेंट का, फिर इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट हम फाइंड कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा है एक्चुअली, हमें यहाँ पे खाली स्लोप फाइंड करना था, हमें यहाँ पे खाली स्लोप फाइंड करना था, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा एक चीज़ ज़्यादा लेके रख रहे हैं, आगे जाके अगर कुछ एग्जाम्पल हमें आस्क होता है तो हमें आना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे नहीं आएगा लेकिन फिर भी बता नहीं सकते, अगर एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में ऐसा इस काइंड ऑफ एग्जाम्पल विल बी आस्क्ड, सो हमें पता होना चाहिए। स्लोप फाइंड कर दिया, पॉइंट हमें पता है, सो स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज करके हमने टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड आउट कर दिया। स्लोप ऑफ अ नॉर्मल इज गिवन बाय -1 अपॉन स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, ये तो हमने ज़्यादा किया हुआ है क्योंकि हमें पता है टेंजेंट एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर दो लाइन्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर है सो देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज -1, दैट मीन्स देयर स्लोप्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। ओके अभी दोनों के स्लोप अगर नेगेटिव रेसिप्रोकल है सो टेंजेंट का स्लोप हमें पता है, सो स्लोप ऑफ अ नॉर्मल इज -1 अपॉन स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। वैल्यू डाल दिया, फिर से इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल सेम इक्वेशन हमने लिया y माइनस 2 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस 1, उसको सॉल्व किया तो हमें इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल भी मिल गया। इसका मतलब
कर्व पता हो और उस पे एक पॉइंट पता हो तो उस पॉइंट पे ड्रॉ की गई टेंजेंट और नॉर्मल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, थैंक यू।